बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लास्ट टाइम एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व कर रहे थे, जिसके कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए। तो आज उन्हीं से रिलेटेड कुछ मजीद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि रिमेनिंग एक्सरसाइज है। जी बच्चों, इनमें से कोई एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose vertices are these। हम इसका फार्मूला बच्चों डिस्कस कर चुके हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लास्ट टाइम डिस्कस किया था। क्या फार्मूला है जी इसका? ए बी क्रॉस ए सी इसकी मैग्नीट्यूड। सो बच्चों, वैल्यू फाइंड करके यहां पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या वैल्यू चाहिए जी? ए बी। ए बी जो है उसको बच्चों क्या लिखा जा सकता है? ओ बी माइनस ओ ए। तो ये b दिया गया है, इसका ओ बी आप जानते हैं कि जस्ट आई जे के साथ लगाया जाता है। माइनस किसकी वैल्यू लिखनी है? ओ ए की वैल्यू। तो उसकी वैल्यू क्या है? जिसमें 0i प्लस 0j प्लस 0k। सो इसमें से माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वही वेक्टर आ गया i प्लस 2j प्लस 3k। एंड और हमें बच्चों किसकी वैल्यू चाहिए? AC की, जो कि इक्वल होता है OC माइनस OA। तो OC की वैल्यू है 2i माइनस 1j प्लस 1k, या सिर्फ माइनस j प्लस k लिख सकते हैं। और माइनस OA की वैल्यू 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो यहाँ से आपके पास बच्चों AC भी आ गया, जो कि है 2i माइनस j प्लस k। नो हमें क्या मालूम करना है? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और लास्ट में उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का मेथड क्या होता है कि फर्स्ट रो में i j k जी, उसके बाद a b के कंपोनेंट 1 2 3, उसके बाद a c के कंपोनेंट 2 1 1। तो इस डिटरमिनेंट को हमने बच्चों एक्सपेंड करना है। मेथड आप जानते हैं, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। ये रो और कॉलम रीड करेंगे तो ये वैल्यूज रह जाएगी। तो 2 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस j इंटू, ये और कॉलम रीड करोगे तो 1 माइनस 6 प्लस k मल्टीप्लाई बाई, ये और कॉलम रीड करेंगे तो माइनस 1 माइनस क्या आ जाएगा 4। सो हमारे पास बच्चों वैल्यू आ गई 5i माइनस माइनस ये भी प्लस का हो जाएगा 5j और माइनस क्या आ गया 5k। नो हमें क्या फाइंड करनी है? ए बी क्रॉस ए सी इसकी मैग्नीट्यूड। तो वो लिखेंगे जी 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर और होल का अंडर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 प्लस 25 प्लस 25। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 75, और 75 को आप लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि क्या आ जाएगा 5/3। इसको पुट कर देते हैं बच्चों 1 में। 1 क्या है? ए बी क्रॉस ए सी की मैग्नीट्यूड है, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और इसका आंसर आ गया जी 5/3। जी बच्चों, ये एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं जी, कि जिसमें हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो लिख दी गई है, हमें फाइंड करना है जी इसमें जी चेक करना है कि वेक्टर्स पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या कौन सी फॉर्म है। तो बच्चों, पैरेलल चेक करने का मेथड मैंने आपको बताया था कि a = लैम्डा b वाली वेरी इजी फॉर्म है। तो हम चेक करते हैं कि ये जो तीन वेक्टर्स दिए गए, तीनों में कुछ कॉमन है या नहीं है। सबसे पहले पैरेलल चेक करते हैं, उसके बाद परपेंडिकुलर देखेंगे। जी बच्चों, तो इसमें जो w है उसको आप लिख सकते हो, अगर सारे में बल्कि सारे का एलसीएम ले लिया जाए 2 आएगा, तो -πi माइनस 2πj और प्लस आ जाएगा जी πk, यानी कि -π/2 जो है उसमें हम बाहर लिख लेते हैं। -π के ऊपर से कॉमन निकाल लें अगर, तो ये वेक्टर क्या रह जाएगा i प्लस 2j
माइनस का क्या आ जाएगा के। और आप चेक करें कि ये वेक्टर और ये सेम है, यानी कि w इक्वल आ गया -π/2u। तो ये देखो वही फॉर्म बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि w और u पैरेलल है, यानी कि u पैरेलल टू w है। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे इट मीन कि वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, लिहाजा पैरेलल प्रूव हो गया। अब इनको मजीद चेक करने की जरूरत नहीं है। नो अब हम देखते हैं कि जो रिमेनिंग दो वेक्टर्स हैं उनमें क्या रिलेशन बनता है। u और w को आपस में चेक करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए और क्या हम चेक कर सकते हैं परपेंडिकुलर के लिए, क्योंकि और तो कोई दो वेक्टर पैरेलल नहीं है, कुछ कॉमन ही नहीं है। तो फिर हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास बाकी दो ऑप्शन हैं कि u डॉट v फाइंड कर लें या v डॉट w फाइंड करें, और बाकी जो है वो u और w का रिलेशन हम फाइंड कर चुके हैं, लिहाजा उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। जी बच्चों, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। क्या मेथड है, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 1 है, यहाँ पर -1 है, प्लस सेकंड कंपोनेंट सेकंड के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और थर्ड कंपोनेंट -1 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको सॉल्व करेंगे, -1 प्लस 2 -1 तो ये 0 हो गया। अगर ये 0 के इक्वल आंसर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि u और v जो है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब और क्या पॉसिबिलिटी रह गई है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी और रह गई है जो कि हम चेक कर सकते हैं, और वो है v डॉट w। जी बच्चों, v डॉट w क्या मेथड है डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का। पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस सेकंड कंपोनेंट 1 है, वहां पर -π है, थर्ड कंपोनेंट 1 है, वहां पर π/2 है। सो इस सारे को हम अगर सॉल्व कर लें तो v डॉट w जो है ये सारे के एलसीएम उनके ले लेते हैं, 2 ही आएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का पाई हो गया, ये -π और ये भी आपके पास -2π और यहाँ पे भी +π हो जाएगा। सो π प्लस π 2π माइनस π 2π करेंगे तो आंसर इसका क्या आ गया, 0/2 समथिंग कोई भी वैल्यू आंसर 0 ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि v और w का आंसर अगर 0 है तो ये दोनों वेक्टर्स भी क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। सो बच्चों, ये भी क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं कि जी हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना। जी तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गिवन है कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 और हमें ये प्रूव करना है a प्लस b प्लस c इक्वल 0। पहले अगर हम ये वाली फॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें a क्रॉस b है तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से a जो है वो एक तरफ कर लेते हैं, बाकी दोनों वैल्यूज को दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। तो इसको नाम दे देते हैं 1 का। a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किसका लिया गया, b का, तो हम लिखेंगे टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट 1 विद b, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट 1 विद b के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी a क्रॉस b इज इक्वल टू -b माइनस c क्रॉस क्या आ गया जी b। सो a क्रॉस b इज इक्वल टू -b क्रॉस b माइनस c क्रॉस b। दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल होता है, इसलिए ये वैल्यू 0 हुई। इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे तो माइनस की बजाय क्या हो जाएगा, प्लस। सो हमारे पास एक बच्चों वैल्यू आ चुकी है कि a क्रॉस b जो है ये इक्वल है b क्रॉस c के। इसको 2 का नाम दे देते हैं। अगेन अब फिर दोबारा से हम वही वैल्यू लेते हैं, ये सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। b क्रॉस c है तो हमारे पास यहां से b की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, -a -c आ जाएगा। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद किसके साथ अब लेना पड़ेगा, b क्रॉस c है तो c के साथ, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद c। सो बच्चों, ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी b क्रॉस c इज इक्वल टू -a -c और क्रॉस क्या आ जाएगा, c। सो इसको सॉल्व करते हैं तो ये b क्रॉस c इज इक्वल टू -a क्रॉस c और -c क्रॉस c। बच्चों c क्रॉस c किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के।
तो यहाँ पे इसकी जगह चेंज कर दे, c क्रॉस a हो गया प्लस 0, सो b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। इसको आप नाम दे दें थर्ड का। तो बाई 2 एंड 3 हम लिख सकते हैं, बाई 2 एंड 3 क्या लिख सकते हैं, 2 क्या है, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c, और b क्रॉस c किसके इक्वल है, c क्रॉस a के इक्वल है, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। सो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम अभी सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट नॉन क्वेश्चन, प्रूव दैट sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। बुक में यहाँ पर प्लस का साइन है, तो उसको आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर साइन क्या आएगा, माइनस का। सो बच्चों हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जैसा कि हम लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं cos वाला, तो यहाँ पे साइन है, वहां पर cos आ गया। अगर बच्चों साइन है तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो फार्मूला अप्लाई करना है वो बच्चों इसमें होगा, ये x एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, y एक्सिस। पॉइंट ऑफ ओरिजिन a o आ गया, यहाँ पर दो लेते हैं, एक a आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, b। जी बच्चों a के साथ जो एंगल है यहाँ पर उसको सपोज कर लेते हैं अल्फा है, और जो b के साथ एंगल है उसको क्या सपोज कर लेते हैं बीटा, क्योंकि यहाँ पर एंगल अल्फा और बीटा है। तो ये दरमियान वाला एंगल कितना होगा, इस लाइन तक टोटल अल्फा है, यहाँ तक बीटा है, तो इस टोटल में से यहाँ वाला माइनस कर दोगे तो वो दरमियान वाला रह जाएगा। इट मीन के क्या एंगल रह जाएगी, अल्फा माइनस बीटा। तो यही बात हम लिख लेते हैं कि लेट a एंड b बी 2 पॉइंट्स, किसमें 2 पॉइंट्स लेंगी, इन एक्स वाई प्लेन। और उसके बाद क्या है जी, इसमें मेकिंग एंगल्स, एंगल्स ये क्या बना रहे हैं, अल्फा एंड बीटा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो एंड इसमें लेट्स सपोज कर देते हैं कि यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी कि ओ ए की मैग्नीट्यूड ये 1 के इक्वल है, और ओ बी की मैग्नीट्यूड भी किसके इक्वल है, 1। आप ये जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे होता है, तो यहाँ पे जो इस पे परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा जी, के यूनिट वेक्टर, जो कि जी एक्सिस के अलोंग होगा। सो ये हम इसमें फाइंड करते हैं, जैसे कि पहले आपने सॉल्व किया था, आपको याद होगा ओ ए, और इस तरह से हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करके ये ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, जैसे वो किया था। बिल्कुल सेम है वही सारा प्रोसीजर, कि यहाँ पर ए ले लेते हैं, यहाँ ओ है, यहाँ पे एम, और जो एंगल बन रहा है वो क्या है, अल्फा। तो अब आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ओ ए एम, हम बच्चों लिख सकते हैं कि cos अल्फा जो है ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 है, तो लिहाजा ओ एम जो है ये किसके इक्वल हो गया जी, cos अल्फा के। इसी तरह से अब हम फाइंड करते हैं इसमें ए एम डिवाइडेड बाय ओ ए, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये किसके इक्वल हो जाएगा, sin अल्फा के इक्वल। तो ओ ए की वैल्यू चूंकि 1 है, इसलिए ए एम किसके इक्वल आ गया, sin अल्फा। नो आप लिख सकते हो कि ये जो ओ ए वेक्टर है ये इक्वल है ओ एम आई प्लस ए एम जे। सो तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ओ ए इज इक्वल टू cos अल्फा आई प्लस sin अल्फा जे। सिमिलरली आप लिख सकते हैं, अगर b से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो उसकी वैल्यू भी यही आएगी, सिर्फ चेंज क्या होगा, एंगल। सो तो ओ बी इज इक्वल टू आ जाएगा cos बीटा आई प्लस sin बीटा जे।
अब हमें क्या प्रूव करना है, ओ बी क्रॉस ओ ए। हमें कैसे पता चला कि इस पे क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करना है। अगर साइन है तो क्रॉस प्रोडक्ट, अगर कॉस होगा तो डॉट प्रोडक्ट। नो, तो फाइंड करते हैं कि ओ बी क्रॉस ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी मैग्नीट्यूड ओ ए मैग्नीट्यूड साइन, और इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो लिखना है अल्फा माइनस बीटा, और यूनिट वेक्टर भी लिखना है जो कि इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो ये दोनों जो इसके परपेंडिकुलर नहीं है तो वो कौन सा होगा, यानी के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सो बच्चों ओ बी क्रॉस ओ ए फाइंड करते हैं। ओ बी क्रॉस ओ ए, तो वो क्या होगा, फर्स्ट लॉ में आई जे के, सेकंड लॉ में ओ ए के कंपोनेंट जो कि हैं cos अल्फा sin अल्फा, तीसरा कंपोनेंट सॉरी पहले ओ बी के लिखेंगे, तो ओ बी के क्या है कि cos बीटा sin बीटा, और इसका k नहीं है तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से यहां पर लिखेंगे cos अल्फा sin अल्फा और 0। जी बच्चों, आप डायरेक्ट इसको थर्ड लॉ से एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेथड जानते हैं एक्सपेंड करने का तो वो भी हम यूज कर लेते हैं। आई मल्टीप्लाई, ये रॉ और ये कॉलम रीड करोगे बच्चों 0 माइनस 0 आ जाएगा, माइनस जे मल्टीप्लाई बाई ये रॉ और ये कॉलम रीड करेंगे 0 माइनस 0, प्लस के मल्टीप्लाई बाई ये रॉ और ये कॉलम रीड करेंगे ये रॉ और ये कॉलम, तो ये आ जाएगा sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। सो तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, चूंकि ये दोनों तो 0 हो गए, तो ओ बी क्रॉस ओ ए इक्वल आ गया sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा मल्टीप्लाई बाई क्या है के यूनिट वेक्टर। सो बच्चों ये वाली जो वैल्यू है इसको हम पुट कर देते हैं इन, इसको आप नाम दे दें 1 का, इन 1 में जब आप पुट करेंगे इसकी जगह पर ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा कि sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा इनटू के यूनिट वेक्टर इक्वल है ओ बी की मैग्नीट्यूड 1 है, ओ ए की मैग्नीट्यूड भी 1 है, sin अल्फा माइनस बीटा इनटू के यूनिट वेक्टर। तो ये जो के यूनिट वेक्टर है दोनों तरफ है, इसका कंपोनेंट हम कंप्यूट कर लेते हैं, तो लिहाजा sin अल्फा माइनस बीटा इधर रहेगा और इधर ये वैल्यू है, तो हमारे पास इसको अरेंज करके मैं लिख रहा हूं, आंसर आ गया sin अल्फा माइनस बीटा इक्वल sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, और यही हमें प्रूव करना है। जी बच्चों, इसके बाद एक और इसमें पार्ट रहता है जी, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो ज़बानी डिस्कस करने वाला है, तो इतनी बड़ी बात उसमें नहीं है। लिखा हुआ है a क्रॉस b इक्वल 0, बल्कि मैं यहाँ पे उसको सॉल्व कर ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सॉल्यूशन है 2-3 लाइन लिखनी, उसकी लॉजिक बस लिखनी। If both a cross b equals 0 and a dot b equals 0, it is only possible, ये कब पॉसिबल हो सकता है, आइदर a equal 0 और b equal 0। ये सिर्फ इस सूरत में पॉसिबल हो सकता है कि या तो a equal 0 हो या फिर b equal 0 हो, क्योंकि एक ही वक्त में दोनों फॉर्म्स a क्रॉस b equal 0 और a डॉट b equal 0 नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि a क्रॉस b equal 0 कब होता है, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हों, और a डॉट b कब 0 के इक्वल होता है, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों। तो वो सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, जब दोनों में से कोई एक लाजमी 0 के इक्वल होगा, तभी उनका आंसर 0 आ सकता है। इसके साथ ही बच्चों ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।